Well, student, today I will start with the chemical kinetics. Okay, part 1. So, in this chapter carry 5 marks. आपको बेटे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर का. दिस चैप्टर कैरी 5 मार्क्स. तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स ब्रांच है बेटा एक केमिस्ट्री की. ब्रांच of chemistry, branch of chemistry deals with study deals with the speeds of the rate of a chemical reaction. स्पीड्स ऑफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. कोई केमिकल रिएक्शन है, उसका जो रेट है उसकी क्या स्पीड है. ठीक है. फैक्टर्स दूसरा किस पे डील करती है. फैक्टर्स ऑन विच फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन. फैक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, जो फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है. ठीक है. ये 3 बातें हैं बेटे जिस पर इसमें हम ये डिस्कस करेंगे. स्पीड्स ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर जिन पे जिस स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है. ठीक है. तो पहले हम आपको बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं, किसको कहते हैं. रेट ऑफ ए रिएक्शन. ठीक है. जस्ट डेफिनेशन लिखनी है इसकी, है कोई लंबा चौड़ा नहीं है. रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ जो रेट होते हैं 2 होते हैं. एक होता है एवरेज रेट, एंड इंस्टेंटेनियस रेट. एवरेज रेट और 2 तरह के रेट होते हैं, अभी बताऊंगा बेटा. एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट. सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट्स जर्नल लिखने लगा हूँ. रिएक्टेंट्स आर, एंड इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट्स पी. आपको मालूम है बेटा, ये जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हायर होती है. ठीक है. और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होती है. टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है और इसकी बढ़ती जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो होते नहीं. स्टार्टिंग में कौन होते हैं. रिएक्टेंट्स. तो रिएक्टेंट्स आर चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट्स. कितनी स्पीड के साथ चेंज कर रहे हैं. ठीक है. तो रेट है ये सपोज हम ये बोलते हैं लेट R1 एंड P1 आर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मैं आर रिएक्टेंट शॉर्ट में लिखा करूँ, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट टाइम T1. मतलब कोई आपने टाइम लिया, उस पर सपोज थोड़े रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले गए हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन सपोज R1 है और इसकी कंसंट्रेशन कितना बढ़ गया P1. टाइम कितना होता है T. ठीक है. एंड R2 एंड P2, पहले क्या था R1 P1, अब लिखा R2 एंड P2.
द कंसंट्रेशन किसकी दोबारा है, वही रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, ऑफ आर एंड पी रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आफ्टर एट टाइम T2, एट टाइम T2, ध्यान से समझना बेटा। यानी जब 1 मिनट हो गया था रेक्टेंट का, तो 1 मिनट को T1 ले लिया, उस वक्त कुछ रेक्टेंट चले गए हैं इसमें, तो उस वक्त इसकी कंसंट्रेशन क्या थी R1 और इसकी क्या थी P1। 2 मिनट के बाद इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और इसकी बढ़ गई, तो अब हम कह रहे हैं 2 मिनट के बाद जो रेट T2 पे सेकंड टाइम में जब हमने नोट किया तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है R2 और इसकी कंसंट्रेशन क्या है P2। तो डेल्टा T चेंज इन टाइम, जिसको हम क्या करें T2 माइनस T1 है, T2 दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट। देखो ये पहले T1 पे R1 था, विच इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ध्यान से, जब T1 था तो उसकी कंसंट्रेशन क्या थी R1, जब T2 हो गया तो कंसंट्रेशन कितनी होगी R2। तो डेल्टा टी का मतलब है आफ्टर चेंज ऑफ टाइम, जब टाइम जो है T1 से T2 चला गया है तो चेंज इन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रेक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कितनी हो रही है डेल्टा आर। डेल्टा आर किसके बराबर है R2 माइनस R1। ठीक है, इसी तरह से मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा पी। मैं अब कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट डालते हैं ना बेटा, ये कंसंट्रेशन होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, ये भी कंसंट्रेशन में लिखते हैं R2, ये कंसंट्रेशन में लिखते हैं R2, ये ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ R2 कंसंट्रेशन ऑफ R1। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा पी विच इज इक्वल टू concentration of the product P2 minus concentration of the product P1, right? देखो बेटा, रेट एवरेज रेट ऑफ फ्रैक्शन, एवरेज रेट ऑफ फ्रैक्शन ऐसे लिखते हैं RAV, एवरेज रेट ऑफ फ्रैक्शन है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट्स पर यूनिट ऑफ टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी है माइनस डेल्टा आर है, मैं बताता हूं क्यों लिखा डेल्टा आर, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। चेंज दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्रैक्शन। रेट ऑफ फ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन लिखनी है, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रेक्टेंट्स पर यूनिट ऑफ टाइम। कितने टाइम में, देखो बेटा, जो पहले कंसंट्रेशन क्या थी R1, ठीक है, R1 थी इसकी कंसंट्रेशन, जब टाइम कितना था T1, ठीक है, ये लिखा ना, R1 कंसंट्रेशन है जब टाइम कितना है T1, और R2 कंसंट्रेशन है जब टाइम कितना T2। तो डेल्टा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा, तो डेल्टा R क्या है R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये मैंने इसको ये जो रेट निकालता है दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर आप मैथमेटिक लिखना चाहते हो लिखता हूं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट्स, डेफिनेशन लिखनी है आर प्रोडक्ट्स, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स कितने टाइम में है, ऊपर पर यूनिट ऑफ टाइम, कितना टाइम में, कितना रेट उसका, कितनी कंसंट्रेशन उसकी चेंज होगी। व्हाट इज द एवरेज रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट आर प्रोडक्ट। यानी आप रेक्टेंट की चेंज इन कंसंट्रेशन में निकाल सकते हो और प्रोडक्ट की भी निकाल सकते हो, और कितना टाइम। तो फिर मैं आर एवरेज क्या लिख रहा हूं, आर एवरेज इज इक्वल टू, जब रेक्टेंट लिखूंगा तो लिखूंगा डेल्टा आर, क्यों डेल्टा आर का मतलब है R2 माइनस R1, डिवाइड बाई टाइम क्या है डेल्टा टी, और इसको माइनस से लिख रहा हूं। माइनस इंडिकेट कि जो रेक्टेंट की कंसंट्रेशन है
वो लगातार डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसलिए लिखते हैं माइनस इज इक्वल टू डेल्टा पी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम। जहां मैं नेगेटिव लिख रहा हूं और जहां पॉजिटिव लिख रहा हूं, इस नेगेटिव का मतलब यहां लिख सकते हो नेगेटिव, इस नेगेटिव का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो रही है, और इस पॉजिटिव का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है। देखो ना बेटा, ये जो रिएक्टेंट होते हैं इनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती है और इनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है। तो डिक्रीज को बेटा नेगेटिव साइन से लिखा और इंक्रीज को पॉजिटिव साइन से लिखा। तो डेल्टा आर क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। वैसे भी ये आर यानी R1 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेट R1 इज 80, R2 कम है, R2 क्या में है, कितनी है 40, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 80, नेचुरली वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दिस इज कॉल्ड ये रेट ऑफ फ्रैक्शन, दिस इज अ रेट एक्सप्रेशन। कई बार ना 2 नंबर का ऐसी डेफिनेशन आ जाती है और ये आर एवरेज लिखना आ जाता है कि आर एवरेज। अब इसके बाद मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा आर इंस्टेंटेनियस। ओके बेटा।